आज मैं बात करूँगा ये भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर लोटे सेरिंग, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है बेल्जियन पेपर को जब वो यूरोप के टूर पे थे। तो उन्होंने 2 बातें कही उस अपने इंटरव्यू में जिससे काफ़ी तहलका मच गया है हिंदुस्तान की प्रेस में, एनालिस्ट में और हिंदुस्तान की सरकार में भी। बहुत तहलका मच गया है। वो 2 बातें उन्होंने क्या बोली? पहली उन्होंने ये बोला कि देखिए जो बातचीत हमारी चल रही थी, भूटान की और चीन की, कि हम अपने बॉर्डर को रिज़ॉल्व कर लें। उन्होंने कहा कि अब जो डिमार्केशन है वो 1 या 2 मीटिंग में हो जाएगा। डिमार्केशन का मतलब ये होता है, पहले आप डिलिमिटेशन करते हैं, नक्शे के ऊपर दोनों पार्टी, इस केस में भूटान और चीन, वो बैठ के तय कर लेंगे कि बॉर्डर साहब यहाँ जाता है। उसके बाद एक टेक्निकल टीम आती है, जो कि उन्होंने बताया कि चीन की टेक्निकल टीम जो है अब नेक्स्ट मीटिंग में भूटान आ रही है। तो उस पे ये तय हो जाएगा, तो मान के चलिए 1 मीटिंग में ये तय हो जाएगा क्योंकि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अभी उनको सिर्फ ये तय करना है ग्राउंड पे कैसे चलती है, क्योंकि भूटान पीएम ने जब ये सवाल उनसे पूछा गया, इंटरव्यूअर ने पूछा कि देखिए वो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, उन्होंने आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, नॉर्थ भूटान में, वेस्ट भूटान में, तो विलेजेस बना दिए हैं। उन्होंने सब नकारा कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने हमारी कोई भी ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं किया है। इसका मतलब आप ये मान के चलिए टेक्निकल टीम आ रही है, एक ही मीटिंग के अंदर 2023 में ये बॉर्डर जो है तय हो जाएगा। फाइनली जो बॉर्डर भूटान का और चीन का है वो रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली? दूसरी बात उन्होंने बोली कि जो मसला डोकलाम का है, डोकलाम जैसे कि हम जानते हैं 2017 में एक मेजर क्राइसिस हुई थी, एक मेजर इशू हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। उसमें हमें ये पता चला जब ये प्रॉब्लम चल रही थी कि देखिए साहब, ये इंडियन साइड ने बताया कि 2012 के अंदर, 2012 में दोनों साइड के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब इंडिया का और चीन का, जो बॉर्डर रेजोल्यूशन कर रहे थे इंडिया और चीन के बॉर्डर की, उसमें ये बात सामने आई थी जिसमें चीन भी हामी भर गया था कि देखिए इसमें ट्राई जंक्शन कहाँ होगा। ट्राई जंक्शन मतलब इंडिया का, भूटान का और चीन का, तिब्बत का, इनका कहाँ पर ट्राई जंक्शन होगा, इसके ऊपर अभी मामला रिजॉल्व नहीं हुआ था। क्योंकि जहाँ तक इंडिया का सवाल था, इंडिया कहता है भूटान हमारे साथ है और ट्राई जंक्शन है एक जगह जिसका नाम बटांगला है, वहाँ पर है। चीन ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप 1890 का कन्वेंशन देखिए, 1890 का कन्वेंशन जो कि एंग्लो चाइनीज़ कन्वेंशन था, उसके तहत उन्होंने कहा कि ये कोई 7-8 किलोमीटर साउथ ऑफ बटांगला पे एक जगह है गिमोचिन, ये वहाँ पर है। तो अगर ये ट्राई जंक्शन मान के चला जाए गिमोचिन में है, तब जो डोकलाम है जिसका हमने बताया कि ये क्राइसिस हुई थी, तब डोकलाम जो है वो चीन का हिस्सा बन जाता है। और अगर मान के चला जाए वो बटांगला में है, तो तब जो डोकलाम है वो भूटान का हिस्सा बन जाता है। इंडिया का इसमें सिर्फ लेना देना इतना है क्योंकि इंडिया का एक स्पेशल रिलेशनशिप है जो कि चला आ रहा है 1949 से, थोड़ा डाइल्यूट हो गया है, जिसमें कि वो उनको राय देते हैं भूटान को सिक्योरिटी मैटर्स पर। स्पेशली क्यों राय देते हैं सिक्योरिटी मैटर्स पे? क्योंकि 1961 से जब इंडियन सरकार थी, नेहरू की सरकार थी, उस समय ये तय करा गया था कि जो सिक्योरिटी है चीन की, सिक्योरिटी भूटान की है। जैसे आप जानते हैं कि जो भूटान है वहाँ पर कोई फ़ौज नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, और उनका जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो किंग ही होता है, वही डिफेंस भी देखता है। तो हमने वहाँ पर 61 में एक भेजी थी टीम जिसको बोलते हैं इम्ट्राट, इंडियन मिलिट्री टीम, जो तब से भूटान में बैठी हुई है। तो ये हमारा एक बहुत करीबी रिश्ता था, तो उसके तहत हमें उनकी मदद करनी थी। जब डोकलाम हुआ तो बुटांगला से हमने कहा कि ये भूटान की टेरिटरी है, हम उनकी मदद कर रहे हैं, ये बात थी। अच्छा, अब उन्होंने कहा भूटान प्राइम मिनिस्टर ने कि देखिए जो ट्राई जंक्शन का मामला है, जंक्शन पॉइंट का, ये 3 मुल्कों के बीच में है। सही बोला कि उसमें भूटान है, इंडिया है, चीन है, और तीनों जहाँ तक ट्राई जंक्शन का मामला है, तीनों जो हैं इक्वल हैं, हम तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा अब हिंदुस्तान और चीन को तय करना है, जब वो तैयार होंगे तो हम ट्राई जंक्शन पे बात कर लेंगे। इनके ये 2 पॉइंट बोलने से
अगर आप ध्यान से उनकी बात समझें तो 6 बड़े बड़े गेन्स फायदे चीन को हो गए हैं डोकलाम क्राइसिस से 2017 के बिना एक गोली दागे हुए। वही मैं आज बात करना चाहता हूँ। पहली बात, इस इंटरव्यू में भूटान के प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल क्लियर हो गया है, उन्होंने इन दोनों इशू को डीलिंक कर दिया है, अलग अलग कर दिया है कि हम अपना बॉर्डर जो है तय करेंगे, जो एक आधी मीटिंग में हो जाएगा, और जो ट्राई जंक्शन है हम तैयार हैं, पर उन लोगों को इंडिया चीन को भी आना है। अब देखिए, अगर ये हटा दिया है और जैसे मैं कहता हूँ इस साल ये हो जाएगा तय, तो उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ नॉर्मल रिलेशन हो जाएंगे भूटान के और चीन के। चीन अपनी एम्बेसी खोल लेगा। अभी तक चीन का डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है भूटान के साथ, बातचीत चल रही है, बॉर्डर टॉक्स, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। वो अपनी एम्बेसी वहाँ खोलेंगे थिम्पू पे। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पर हिंदुस्तान आता है, हमको अपनी इंफ्रा टीम, इंडियन मिलिट्री टीम जो मैं आपको बता रहा था 1961 से है, जिसकी नफरी स्ट्रेंथ एक्चुअली होगी 12,000 सोल्जर्स, एक डिवीजन हेडेड बाय अ 2 रैंक ऑफिसर मेजर जनरल का, वो हम वापस आ जाएंगे। तो कितना बुरा लगेगा कि हम एक छोटे मुल्क को जो हमारे साथ था, क्योंकि वापस क्यों आ जाएंगे? क्योंकि रोल ही नहीं है। इम्पराट का रोल था चीन के खिलाफ भूटान की रक्षा करना। अब जब उन्होंने अपना बॉर्डर ही तय कर लिया है, ख़त्म कर दिया है, तो इम्पराट का क्या मतलब है? वापस आएगा? तो ये एक अच्छा नहीं लगेगा। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा हमें नुकसान होगा जब हमारी इम्पराट वापस आएगी और वो टेलीविज़न पे दिखेगा ये लोग वापस आ रहे हैं। पहला फ़ायदा उनको ये हुआ कि वो बॉर्डर अपना रिजॉल्व कर रहे हैं। दूसरा सुनिए, दूसरी बात है ट्राई जंक्शन की। साहब, ये ट्राई जंक्शन है कहाँ और ये 2012 की अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, जब डोकलाम का क्राइसिस हुआ 72 दिन का, जो कि 18 जून से 28 अगस्त 2017 को चला, मसला क्या था? मसला ये था कि ये कह रहे थे चीनी कि हम एक अपने वो मशीन्स ले आए, बुलडोजर्स ले आए, कि हम इंडिया की जो क्रेस्ट लाइन है सिक्किम की, उसके साथ साथ डोकाला तक तो ये आ ही गए थे। वहाँ से इन्होंने कहा कि हमें जाम फेरी रिज पर एक पक्की रोड बनानी है, जिससे कि हमारे जो सिपाही हैं वो पेट्रोल कर सके। और इंडियन का कहना था कि अगर ये जाम फेरी पे आगे बैठ गए, जाम फेरी जो है वो एक पूरा व्यू देती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन है, बहुत तंग रास्ता है जो कनेक्ट करता है हिंदुस्तान को अपनी 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ, और उसी के साउथ में है बांग्लादेश, जिसको जैसे आप जानते हैं बांग्लादेश चीन के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो हमारी सोच ये है, हमारी हिंदुस्तान की फ़ौज की, कि हम उनको जाम फेरी पे नहीं आने देंगे। अगर वो वहाँ पर आके बैठ जाएंगे तो हमारी पूरी जो सिक्किम के जो डिफेंसेस हैं वो सारे अनटेनेबल हो जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ बैठ के वो पूरा व्यू ले सकते हैं और वो हमारी ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट सकते हैं। अब ये था मसला जो कि 72 दिन चला है। हुआ क्या इसमें? इस 72 दिन में जब वो अपनी पार्टी लेकर आए, हिंदुस्तान ने भी अपनी फौज भेजी डोकाला पोस्ट से, वो भी डोकलाम पर आकर खड़ी हो गई उनको रोकने के लिए कि आप आगे ना जाएं। चीन रोज ये बोलता रहा कि ये पहली बार हुआ है, ये चीन की जमीन के ऊपर आप घुसकर आ गए हैं। 150 मीटर ही आए, पर आप कैसे हमारी जमीन पे आ गए हैं, लड़ाई हो जाएगी, आप वापस चले जाइए। वो ये बार बार बोलते रहे ये चीन की जमीन है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा पैनिक हुआ, क्योंकि 2019 के इलेक्शन भी आ रहे थे। तो 13 राउंड की टॉक्स इनिशिएट करी गई, पहल हमने करी। 13 राउंड जो है सबके सब बीजिंग में हुए। हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी गए वहाँ 1 या 2 टॉक्स के अंदर। तो उसके बाद फिर ये चीन ने फाइनली कहा ठीक है, आप हमारी पहले ज़मीन खाली करिए, 150 मीटर वापस जाइए अपनी पोस्ट पर। तो हमने ये कहा कि साहब आप भी 150 पीछे हो जाइए। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, पहले हम हुए, उसके बाद वो 150 मीटर वही डोकलाम पे आके बैठ गए। बोले कि हम क्यों जाइए, तो हमारी ज़मीन है। अब देखिए इसके ध्यान से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हमने ये मान लिया, हमने बातचीत करी उनके साथ 13 राउंड, हमने अपनी फ़ौज हटाई कि ये डोकलाम जो है चीन का है और हम चीन की टेरिटरी पर बैठे थे।
अब वो ट्राई जंक्शन आप बोलते रहिए बटांगला में है, कहाँ है, उन्होंने ग्राउंड पे ये प्रूव करके दे दिया आपको। ये तो वही मसला हुआ जो मई 2020 में हुआ है कि वो आके बैठ गए हमारी ज़मीन पे, आज ये बैठे हुए हैं और हमने ये कह दिया कि हाँ साहब यहाँ कोई नहीं बैठा है, और उनकी 1959 क्लेम लाइन जो है वो हमने वहाँ ईस्ट लद्दाख में मान ली। तो ये मसला तो हल हो चुका है। यही कारण है कि भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने बॉर्डर रेजोल्यूशन से इस ट्राई जंक्शन के मसले को अलग कर दिया, पूरी तरह जानते हुए कि ये चीन के फेवर में ऑलरेडी जा चुका है। और ये बात हमको यहाँ समझनी चाहिए। अब वो कभी भी चीन ट्राई जंक्शन बातचीत के लिए नहीं आएगा, वो मसला ख़त्म हो गया जहाँ तक उनका ताल्लुक है। ये दूसरा फ़ायदा हुआ उनको। तीसरा देखिए, तीसरा फ़ायदा क्या हुआ, अगर यहाँ लोग सोच रहे होते, अगर हमने तजुर्बा दी होती कि चीन क्या कर रहा है, उनकी मिलिट्री क्या कर रही है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी क्या कर रही है, हमें पता चलता कि साहब 2015 में उन्होंने मेजर मिलिट्री रिफॉर्म्स किए, एक रीस्ट्रक्चरिंग करी अपनी मिलिट्री की, जिसके तहत उन्होंने एक वेस्टर्न थिएटर कमांड बनाया। उस वेस्टर्न थिएटर कमांड में हज़ारों सोल्जर्स आने थे और उसका सिर्फ एक पर्पस था, लड़ाई की तैयारी करना हिंदुस्तान के साथ। वो पूरे हमारे बॉर्डर के साथ है उनका वेस्टर्न थिएटर कमांड, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आता है। प्रॉब्लम कहाँ हुई चीन को कि साहब इतनी हमें फौज लानी है यहाँ अब 2015 के बाद, पर हमने पहले जब चाइना की इतनी एम्बिशन नहीं थी, इतनी लंबी सोच नहीं थी, उन्होंने 1993 और 96 में 2 एग्रीमेंट्स पे साइन किया था इंडिया के साथ, जिसके तहत ये तय हुआ था कि दोनों साइड बिना मशवरे करे हुए, बिना एक दूसरे की रजामंदी के एडिशनल सोल्जर्स को लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं लाएंगे। अब चाइना ये भी नहीं दिखाना चाहता कि साहब मैं जो हूँ अग्रेसर हूँ, मैं जो हूँ, क्योंकि मेरा राइज तो पीसफुल हो रहा है, मैं पीसफुल कंट्री हूँ, मैं कभी पहल नहीं करता लड़ाई में। तो उन्होंने ये डोकलाम रचा, जानते हुए कि डोकलाम पर इंडियन आर्मी की जो पोजीशन है, क्योंकि वो जो सिक्किम है उसकी पूरी जो क्रेस्ट लाइन है उस पर बहुत ज़्यादा तादाद में हिंदुस्तानी फ़ौज बैठी हुई है और नीचे वो पूरा देख रही है, पूरा उनको कंट्रोल है उस चुंबी वैली में नीचे, जहाँ पर कि जो इंडिया की जो चाइना के पास है। जानते हुए कि यहाँ पर वो अच्छी पोजीशन में है, उन्होंने वहीं पे ही पंगा खड़ा कर दिया। अब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई सोचता नहीं है इन चीज़ों को, एक अच्छा मौका मिला, आर्मी चीफ उस समय थे बिपिन रावत, तो एक अच्छा मौका मिला कि अच्छा हमने पाकिस्तान को तो दिखाया ही है सर्जिकल स्ट्राइक करके, अब हम इनको भी दिखा दें कि हम इनसे डरते नहीं हैं। तो हमने अपने वहाँ पे वो भेज दिए बिना सोचे समझे कि इनका गेम प्लान क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। अब जब ये दोनों चीज़ें अड़ गई डोकलाम के ऊपर, दोनों साइड के डोज़र आ गए, दोनों साइड के सिपाही आ गए। अब जो हमारे साइड के कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी, उन्होंने ये रिकॉर्ड पे कहा है रिटायरमेंट के बाद कि साहब मैं ये सोच रहा था कि अगर ये एस्केलेट हो गया मामला, लड़ाई बन जाता है, कुछ बड़ी बात हो जाती है, तो मेरे पास सिपाही होने चाहिए जो कि एक्लिमेटाइज हो। तो इंडिया ने पहल करी और अपने और फौजियों को ऊपर ले आया। चीन ने कहा कि साहब मैं तो सेल्फ डिफेंस कर रहा हूं, वो भी अपने लेकर आ गया। जब 72 दिन के बाद मसला हल हुआ तो हम तो अपने वापस ले गए लड़कों, वो नहीं गए। वो कहते हैं हमारे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो हमारा एरिया है। तो नॉट ओनली दैट, जैसे ही मामला खत्म हुआ उन्होंने नॉर्थ डोकलाम में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। 1 साल के अंदर अंदर वो पूरे एरिया के अंदर वो उन्होंने क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट की एयर बेसिस बना दी, वहाँ पर एम्युनिशन डंप बना दिए, सब कुछ बना दिया उन्होंने वहाँ पर। और ये सब हमारे जो उस समय के चीफ्स थे उन्होंने कंफर्म किया, सैटेलाइट से कंफर्म किया। तो कहने का मतलब ये है कि बिना अग्रेसर दिखे हुए और उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा और 1993 और 96 ट्रीटी को स्कर्ट करके हमें जिम्मेदार ठहराया अग्रेशन के लिए, और वो तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस कर रहे थे। अब उसके बाद अगर मई 2020 में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर कहते हैं कि साहब इन्होंने 93 और 96 जो अग्रीमेंट है उसके खिलाफ लोग लाए हैं, अरे वो तो उस समय लाए थे 2017 में, उस समय आप चुप रहे क्योंकि आपको ये दिखाना था कि आपकी जीत हो गई है हिंदुस्तान की, क्योंकि उस जीत के वो आपको दिखानी थी। 2019 का जनरल इलेक्शन आ रहा है, उस समय आप बोले नहीं है। तो ये इन्होंने तीसरा काम किया। चौथा काम देखिए,
2018 में जब ये मामला रिजॉल्व हुआ तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की पार्लियामेंट्री कमेटी थी जिसके कि चेयरमैन कांग्रेस लीडर शशि थरूर थे, उनके साथ जो सरकारी लोग थे उन्होंने अपना बताया कि डोकलाम में क्या हुआ, बिकॉज वो रिपोर्ट बना रहे थे। तो उसमें रिपोर्ट में ये साफ लिखा गया है और ये अनक्लासिफाइड है, ये अवेलेबल है। उसमें लिखा हुआ है कि देखिए, जहाँ तक, क्योंकि ये सवाल उठा कि साहब आप डोकलाम गए थे भूटान के सपोर्ट में और डोकलाम पे तो उन्होंने बहुत सारा नॉर्थ डोकलाम में इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, तो आपने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं? तो हम मुकर गए कि साहब वो हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, हम सिर्फ अपनी सिक्योरिटी देख रहे थे। हमारी सिक्योरिटी ये थी कि उनको ट्रैक नहीं बनाने देंगे हम जो कि जामफेरी तक जाए, क्योंकि उससे हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अगर वो बना लेते ट्रैक वो हमारे क्रेस्ट लाइन के साथ सिक्किम की, तो वो वहाँ बैठ के सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती सिक्योरिटी। हमने ये पॉइंट करा। इसका नतीजा क्या हुआ? खुलेआम हमने दुनिया को ये बता दिया कि साहब हमने इंफ्रारेड बिठा रखी है, पर जब असली वक्त आया हमने हाथ झाड़ लिया, क्योंकि यहां पर हम थे ही नहीं, काबिलियत ही नहीं दिखी कि हम पीएलए के साथ लड़ाई कर सकें, एस्केलेट कर सकें। तो इंडिया की क्रेडिबिलिटी एकदम ख़त्म हो गई जहाँ तक भूटान का सवाल था और बाकी और नेबर्स का सवाल था। यही एक कारण है, भूटान वॉज अंडर प्रेशर कि किसी तरीके से मैं अपना मसला बॉर्डर का आराम से चीन के साथ कर लूँ। ये उनका अलग एक और फ़ायदा हुआ। अब सवाल रहा जामफेरी रिज का। अरे साहब, जामफेरी रिज तो पहुँच ही गए वो। उन्होंने क्या किया है कि इस तरफ से कान नहीं पकड़ा, दूसरी तरफ से पकड़ लिया। उन्होंने ईस्टर्न साइड पे पूरा जो उनको वो है भूटान है, वहाँ पे उन्होंने विलेजेस बनाए हैं और वो मोचा रिवर जो वहाँ चलती है उसके साथ साथ उन्होंने नया ट्रैक बना दिया पूरा, और वो तोरसा नाला है उसको वो क्रॉस कर रहे हैं। उसके बाद वो आके जामफेरी में बैठ जाएंगे। तो जो आपकी थी सोच की साहब उनको बैठने नहीं देंगे, वो भी आप हासिल नहीं कर पाए। और आखिरली बात देखिए, अब आप सिक्किम जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिक्किम वो जगह है जो कि जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 74 में उन्होंने इसको हिस्सा बना लिया था इंडियन यूनियन का, इंडियन स्टेट बना दी थी। उस समय चीन खुश नहीं था, पर 74 में वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते थे, वो चुप बैठ गए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी की 2003 में विजिट हुई। अब वाजपेयी ने क्या किया, क्योंकि दिखाना होता है कि प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं चीन तो साहब बहुत कुछ हासिल करके आते हैं। तो हासिल क्या किया? हासिल ये किया कि फॉर्मली हमने ये लिख के दे दिया चीन को कि जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है वो चीन का हिस्सा है, पर जो सिक्किम है चीन ने कहा हम अपने नक्शे में, चीन के नक्शे में उसको हम अलग कलर से दिखाएंगे जिससे पता चलेगा कि ये इंडिया का हिस्सा है। बट फॉर्मली उन्होंने सिक्किम को नहीं एक्सेप्ट किया। पर यहाँ पर हमने अपनी फौज को बता दिया ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन चुका है, तो ये बात तय हो गई। अच्छा, अब जब डोकलाम का मसला हुआ तो हम ही ने शुरू करी ये बात कि साहब 2012 की जो बातचीत हुई थी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की, उसके हिसाब से अभी ये तय नहीं हुआ है, ये बॉर्डर अभी सेटल नहीं है जब तक ट्राई जंक्शन सेटल नहीं हुआ। इन अदर वर्ड्स, ट्राई जंक्शन तो होगा ही नहीं। कौन करेगा ट्राई जंक्शन को, जबकि डोकलाम का ऑलरेडी जैसे मैंने समझाया मसला खत्म हो चुका है अब तो जहाँ हमारा ताल्लुक है हमने ये कह दिया है कि वहाँ बॉर्डर है ही, मतलब अनस्टेबल बॉर्डर है सिक्किम का। यही कारण है कि 5 मई को जब ये सबसे पहली जो मुठभेड़ हुई या लड़ाई हुई ये पीएलए की और इंडियन आर्मी की, वो नथुला में हुई थी जो सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम है। उसके बाद फिर उन्होंने इनकर्जन करी ईस्टर्न लद्दाख में। अब वो मानते ही नहीं है कि सिक्किम जो है, क्योंकि फॉर्मली तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था और आपने ऊपर से ट्राई जंक्शन का भी पंगा खड़ा कर दिया, तो वो भी मामला खत्म हो गया। सिक्किम इज टुडे अनस्टेबल एज फार एज, एंड दिस विल बी, ये पहला होगा अगर लड़ाई होगी, ये पहला इसके ऊपर हमला होगा सिक्किम के ऊपर। उसकी छोड़िए, इस समय हमारी जो वहाँ पे जितनी ट्रूप्स है, पूरा एक 33 कोर हमने वहाँ बिठा रखा है, पर वो सब डिफेंसिव पोस्चर्स हैं, वहाँ कुछ नहीं हो सकता हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। वहाँ पर जो चीन है उनके बहुत लॉन्ग रेंज हथियार हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हाँ यहाँ पर सरकार ने सोचा होता, अगर सरकार को चाइना का स्ट्रेटेजिक कल्चर समझ में आता, अगर सरकार को समझ में आता
कि भूटान जो है वो क्या एक्सपेक्ट हमसे कर रहा था। अब आपने किंग को बुला लिया यहाँ पर। अब जैसे कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि साहब कि किंग को ये बताया गया है इंडिया में, अभी किंग आए थे यहाँ पर भूटान के हाईएस्ट लेवल के ऊपर, कि साहब आप जो है वो डोकलाम के ऊपर ट्राई जंक्शन पे आप अपनी पोजीशन बदलिए मत। अरे उनको बदलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब चीन बातचीत में ही नहीं आएगा, बात ही खत्म हो गई। तो अगर आपको चीन का स्ट्रेटेजिक कल्चर समझ में आता, अगर आपको पीएलए की लड़ाई समझ में आती जनरल बिपिन रावत को, तो ये मसला आप शुरू ही नहीं करते, उसी समय आप उनसे बातचीत करते। बस मुझे यही बताना था। ये होता है कि नाक के आगे आप सोच ही नहीं सकते हैं। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।